वैसे भी अगर डिस्ट्रिक्ट की सर्विस हो तो लोग वहाँ अकाउंटेबल होंगे। ईडीओ अगर सिर्फ पोस्टिंग निभा के चला गया है तो फिर एहतसाब भी नहीं हो सकता। आप लोग कुछ सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के हवाले से? देखें, सोच तो रहे हैं, लेकिन वो विल की ज़रूरत होगी बहुत सी चीज़ें ठीक करने की। वो विल कैसे आएगी? मसलन मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ। फेडरल कंट्रीज़ में मसलन जर्मनी मिसाल है कि हर लैंडर का जो ऑफिस है वो एक तरह का सेक्रेटेरिएट बना हुआ है बर्लिन में, जो अपने लिए नेगोशिएट करता है। हमारे यहाँ भी हैं हाउसेज, पंजाब हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, सारे, लेकिन वो सिर्फ रेजिडेंशियल हैं। वहाँ पे सूबों की वकालत नहीं हो रही होती। क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में तो जमहूरियत को चलने देते ही नहीं है, तो हर दफ़ा डिस्ट्रप्शन होती है और उसकी वजह से इदारे भी कमज़ोर पड़े हुए हैं और साथ साथ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे भी तो वार होता है। तो इसलिए इस सिस्टम को अगर हम चलते रखें, एंड इफ़ वी कंटिन्यू विद द सिस्टम, तो जैसे मैंने कहा एक मेजर स्टेप हमने ले लिया है, एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब जो बात आएगी वो होगी क्वालिटी ऑफ दिस होल सेटअप। तो नेचुरली अब अगर ये जमहूरियत चलती रही एंड दरमियान में फिर डिसरप्ट नहीं हुई और 8-10 साल की अमरीत फिर ना होनी भी नहीं चाहिए, नहीं होनी बार बार नहीं पैदा हो सकती। बल्कि मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने एक ये भी किया है कि उसको भी रोका हुआ है, फेंसेस बढ़ाए हैं। तो जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक ये किस्से नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर जो if the process continues, तो ये political interference in postings and transfers इसको भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। पोस्टिंग के ऊपर प्राइस टैग्स लगे होते हैं। अच्छा, इसमें एहसान इकबाल साहब, हमारी 18वीं तरमीम की स्पिरिट ये है कि कई चीज़ों का इख्तियार का मरकज़ पार्लियामेंट को बनाया गया। जजेस की तकर्री में भी इख्तियार, इलेक्शन कमीशन की तकर्री में भी इख्तियार, मुख्तलिफ रिपोर्टों की सूरत में। क्या किया जाए कि हमारी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस क्वालिटेटिवली बेहतर हो? और ये जो गवर्नेंस के चैलेंजेस की आज हमने बात की है, ये चैलेंजेस से निजात। देखिए, 18वीं तरमीम के अंदर एक जो बुनियादी फ़लसफ़ा था वो ये था कि हमने जो कलीदी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी। अब जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद ख़त्म कर दी, उसमें चीफ जस्टिस की सवाबदीद ख़त्म कर दी और सब चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। जजेस के लिए एक जुडिशल कमीशन बन गया हेडेड बाय चीफ जस्टिस, वो भी अब एक इंस्टीट्यूशनल फोरम है कि जिससे इनिशिएट करते हैं। इसी तरह उसको कंफर्म करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि आधे अपोजिशन के और आधे हुकूमत के, ताकि कोई हुकूमत अपनी मेजॉरिटी को इस्तेमाल ना कर सके उसके ऊपर। लिहाजा एक वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आ गया, चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन के पास आ गया। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन है उसमें भी अब ये सवाबदीद सदर की नहीं रही कि वो जिसको मर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसमें आधे हुकूमत आधे अपोजिशन के। लेकिन अब इस पर अमल दरामद करने के लिए एक, अगर मैं यहीं पे बात पूछना चाहूँ कि जिन इदारों को वाइट एलिफेंट कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके हेड्स की तकर्री हमने ये सोचा था और ये तजवीज़ हम ही ने पेश की थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसमें डिस्कशन हुई थी। लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम के लिए हम आइनी तरामीम को कर रहे थे और ये जो हेड्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइज हैं ये बिल, ये लॉ की सूरत में आते हैं। पिछले बजट के मौके पे मैंने बिल पेश किया था, फाइनेंस बिल जब ये पास हो रहा था एक अमेंडमेंट का, कि जितनी हमारे पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, स्टील मिल, पीएसओ, बड़े बड़े इदारे हैं, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तकर्री के लिए भी उसी तरह की एक कमेटी बनाई जाए जो कंफर्मेशन ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस कमेटी हो, जिसमें आधे हुकूमत और आधे अपोजिशन के हों, ताकि हुकूमत जिस इदारे का सरबराह लगाना चाहती है उसको वो इदारा स्क्रूटनाइज करके कंफर्म करे ताकि क्रोनीज ना लग सकें। सही, यकीनन ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और मेरा ख्याल है आपको भी इससे इत्तफाक होना चाहिए, क्योंकि उनकी कोताहियों के इल्ज़ाम सियासत पे आते हैं। नाजरीन, हमने आज गुफ्तगू की आइन और इंतज़ामिया के हवाले से, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल बनता है, किस तरह की रिफॉर्म्स हमें चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सूबों के भी जागने का वक्त है और मरकज़ और वफाक को, सूबों को अपने साथ लेके चलना होगा। लेकिन जो बात एहसान इकबाल साहब ने की और बुशरा साहिबा ने भी तायद की
کہ مقامی سطح پر جب تک حکومت نہیں جائے گی تو جو گورننس کے یا ڈیموکریسی کے اینڈ یوزرز ہیں، کنزیومرز ہیں، سٹیزنز آف پاکستان، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. لہٰذا اس سفر کی ابتدا بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام بھی ضروری ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ بشریٰ گوہر صاحبہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں دلچسپی رکھی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.